या उसके बाद में ऐसा फ़ोटो दिया गया है और इसमें इंट्रोडक्शन, बड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया। तो ये लेफ्ट साइड जो फ़ोटो है लाइफ लिविंग का फ़ोटो दिया गया। और उसके बाद ये पेज में फर्स्ट मैसेज जो लिखा है May 3, 2020, फाइनल कॉपी समवेयर जून 2025, बट उसमें एनहांस होता रहता है। सो ये बिग वंडर, मनुष्य इसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये बिग वंडर है और विदाउट ज्ञान लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में बोला बोला गया यहाँ पे। सो ये बुक स्वर्ग, नर्क, धरती, वर्ल्ड, एर्थ, ये क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। सो आई कैन गिव द नॉलेज व्हाट यू कैन गिव टू मी। मैं आपको नॉलेज देता हूँ, आप लोग वापस में मुझे क्या दोगे? ग्रोथ, एर्थ ग्रोथ, वर्ल्ड ग्रोथ। एट टाइम्स यू मे फील गॉड, आपको कभी कभी लगता है कि भगवान आपसे बात कर रहा है। द नॉलेज इज़ गिवन इन द बुक इज़ नथिंग वन कंपेयर्ड। ये नॉलेज जो भी बुक में दिया गया, ये कुछ भी नहीं है जो ग्रंथों में लिखा गया, रिलीजियस ग्रंथों में लिखा गया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बट ये नॉलेज अनगेन्ड ब्रांच ऑफ ए बुक इन मॉडर्न वर्ड्स, ऐसा बोला गया। डो नॉट स्पेंड योर डेज लिविंग इलिटरेट। इलिटरेट की ज़िंदगी जियो मत, लिव लाइफ बेटर, अपना लाइफ बेटर करो। आप लोग अचीव करे हैं, लेकिन और अच्छा अचीव करो बोल के बोला गया। योर कॉस्ट मैटर्स, आप जो जीवन यहाँ पे गुजार रहे हैं धरती पे, उसका कॉस्ट मैटर्स, ऐसा बोला गया। 1400 प्लस मैसेजेस ऐसा कुछ है। एक मैसेज बस है आपका ज़िंदगी टर्न करने के लिए, ऐसा बोला गया। द इनिशियल फ्यू चैप्टर्स वुड बी, एक बिटर टेस्ट रहेगा इनिशियल फ्यू चैप्टर्स, क्योंकि वो पहली बार आप सुन रहे हैं। और एक मनुष्य पढ़े तो भी पूरा इम्पैक्ट पूरा मनुष्य में आएगा। वो ये बात ये है कि इंटरनली सोल जो मनुष्य में रहता है दूसरा सोल से इंटरेक्ट करता है, तो फ्रेमवर्क, द एर्थ फ्रेमवर्क विल टेक केयर ऑफ इट, ऐसा बात बोला गया यहाँ पे। वो पूरा बैकग्राउंड में हो जाता, मनुष्य को दिखता नहीं, लेकिन एक मनुष्य पढ़ा तो भी दूसरा मनुष्य सो ऐसा सोल टू सोल इंटरेक्ट होता है, और ऐसा कुछ बैकग्राउंड में होता है और मनुष्य को नॉलेज नहीं है उसके बारे में। सो इसमें नेक्स्ट ये बोला गया है कि ये जो भी हम बोल रहे हैं लाइक धरती, स्वर्ग, नर्क, काम, मनुष्य, जीवन, ये सब होने के लिए कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है दैट हमें पता नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट है, उसी के कारण, और रिक्वायरमेंट के कारण भी ये सब पैदा हुआ है, ऐसा बोला गया। और आदि, आदि मीन्स संस्कृत में मदर, फर्स्ट, बिगनिंग, प्राइमल, ऑरिजिन, पैदा, पैदाई। व्हाट इज़ द रीज़न एलाइस, ये सब क्यों पैदा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन पैदा होने के बाद क्या हो रहा है मुझे पता है, ऐसा बोला गया। तो पैदा होने के बाद क्या हो रहा है? ग्रोथ, काम, प्रोग्रेस। तो दिस प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू पैदा होने का रीज़न। क्या पैदा, जो भी आप देख रहे, हेल, स्वर्ग, नर्क, धरती, ये सब मनुष्य, काम, ये क्यों बोले तो उसका कारण क्या है? जो जी रहे आदमी, मनुष्य जो जी रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस लेके आ रहे, सो दे प्रोग्रेस और पैदा होने के लिए रीज़न कुछ इंटर रिलेटेड, ऐसा इंटर रिलेट कर सकते हैं हम, ऐसा बोल के बोल रहा है। क्योंकि कोई भी हमें नहीं बोलता है कि ये क्यों पैदा हुआ, बट पैदा होने के बाद क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा, ये ग्रोथ के लिए पैदा हुआ है, ये सब बोल के। और ये बुक कोर रीज़न, और एक कोर रीज़न सुपर एक्टिव, अभी पत्थर है, नहीं तो दूसरा स्टार है, दूसरा प्लैनेट है,
और यहाँ पे सुपर एक्टिव हो रहा है, सुपर एक्टिव है, उसमें सुपर एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, लाइफ है और लाइफ से ग्रोथ है। सो यहाँ पे सुपर एक्टिव क्या है? हेल, हेवन, अर्थ, ह्यूमन, लाइफ, लिविंग। जो हेल हेवन से जो अर्थ को रेस आता है और उससे लाइफ और लिविंग रहता है। सो हेल इज़ नेगेटिव, नर्क इज़ नेगेटिव बोलते, एविल एलिमेंट बोलते हम। अर्थ स्वर्ग भगवान के स्वरूप बोलते हैं। और मनुष्य क्या करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट करता है, एविल टू अच्छा काम अच्छा करता है, मीन्स जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करता है। और जब होता है पहली बार उसको नया बोलते हैं हम। मनुष्य का काम क्या है? जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है मनुष्य का काम। और ये हेवन हमको देता है, जो भी चाहिए हमको देता है फ्री में। अभी प्रोडक्ट है, हेवन हमको डायरेक्टली दे सकता है, लेकिन हेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हेवन दे रहा है वो लॉन्ग टर्म रहना, इट्स नॉट टेम्पररी। तो वो चैलेंज फेस करके काम करके ही मनुष्य को अचीव करना है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करके ही मनुष्य को अचीव करना है। ऐसा नहीं कि फ्री से आ रहा है हम ले रहे, वो हेल एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको उसको फ्री में लेने में। This book explains a small piece of whole big chemistry to humans on the interrelated subject. Humans are the processor. Humans क्या है? Processors है, काम करने वाले हैं। मनुष्य क्या है? Processors, काम करने वाले हैं, जो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करते। और उसी को हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बोलते। जो नॉर्मल वर्ड है गुड्स, उसी को हम गुड्स एंड सर्विसेज बोलते, विथ विच द नीड और रिक्वायरमेंट और द फाइनल। सो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कि नया प्रोडक्ट बनाओ, नहीं तो किसी के काम करो, तो ये जो हम करते हैं वही एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। ब्लैक होल, यूनिवर्स से ब्लैक होल पैदा हुआ, पैदा वहाँ से स्वर्ग नर्क धरती पैदा हुआ। सो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हम लोग काम करते, राइट, काम करके गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते, उसी का रीज़न, उसका इंटरलेट करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। When the black hole is created, we call the, जब ब्लैक होल क्रिएट हुआ है वी से लाइक टाइम, टाइम शुरू हुआ है। ब्लैक होल एंड होगा तब टाइम खत्म हुआ। जो ब्लैक होल क्रिएट हुआ उसका कारण क्या है? देर इज सम रीज़न, समथिंग, कुछ कौन यूनिवर्स से ब्लैक होल आया, तो उसमें कारण क्या है? जो हम काम कर रहे हैं उससे हम बोल सकते हैं। और जो भी हम काम चैलेंज हमारा सामने आता है, जो भी हम काम नहीं करें, तो जो एक्चुअल पैदा होने का रीज़न है ब्लैक होल, और यूनिवर्स जो काम दिया है ब्लैक होल बनने का, वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट होगा। इसलिए भगवान धरती के ऊपर आएगा, भगवान धरती के ऊपर आएगा काम होने में, अचीव करने में। रिमेंबर, विदाउट ए रीज़न नथिंग हैपन्स। का बिना कारण कुछ भी नहीं होगा। Now let us get into the saga of the universe well-being, since the communication। और जो भी यहाँ पे बुक में बोला गया ये ह्यूमंस को बोला गया, इसलिए पूरा अम क्या है? इट्स हेल, हेवन, अर्थ, ह्यूमन, लाइफ, लिविंग। उसमें ह्यूमंस को थोड़ा समझने के लिए सॉफ्टर, इन सॉफ्टर मैनर बोला गया। रिमेंबर, ह्यूमन क्रिएशन और द स्टेबलाइज्ड ग्रोथ विल सब्सिक्वेंटली हेल्प। तो ह्यूमन करेक्शन और स्टेबलाइज्ड ग्रोथ विल, जो जब टाइम आएगा ह्यूमन को करेक्शन, जो मनुष्य गलत काम कर रहे तो उसको करेक्ट करे, तो एक्चुअल टारगेट, जो ग्रोथ का टारगेट है हमारा, वो अचीव करने में मदद होगा। और उससे क्या होगा? जो यूनिवर्स का टारगेट है उसको अचीव करने में मदद होगा।
ये वास्ट टॉपिक इज़ ट्राई टू बी कन्वेड इन मैसेजेस, अदरवाइज़ एटलीस्ट 1000 बुक्स नीड टू बी रिटन। तो जो भी टॉपिक इसमें बोला गया वो मैसेज के रूप में बोला गया। 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, ऐसा कुछ मैसेजेस के रूप में बोला गया। नहीं तो एक 1000 बुक्स लिखना पड़ता पूरा इन डिटेल, एक-एक मैसेज के लिए एक-एक बुक लिखना बोले तो। सीइंग ए मैसेज इज़ ईज़ी, अंडरस्टैंडिंग कुड बी टफ। लाइक मैसेज को ऐसे ही पढ़ लिया तो ईज़ी लगता, लेकिन उसका डेप्थ जो है बहुत अंदर मुश्किल है बोल के बोला गया। द वन हू कैन अंडरस्टैंड द होल बुक क्लोज टू इम्पॉसिबल कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर। कोई भी मनुष्य ये बुक को पूरा समझे तो इट्स इम्पॉसिबल बोल के बोला गया है यहाँ पे। और कोई भी ऐसा नॉलेज गेन करे तो उसको भगवान का आशीष रहता है, ऐसा कुछ बोला गया। देर इज़ नो अदर गो। दुनिया में जीना है, बेटर जीना है, लाइक स्पेशली ए मॉडर्न टाइम में विदाउट नॉलेज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट बोला गया। और ये बात मत बोलो कि मैं ये बुक का नॉलेज नहीं लेता हूँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा बोला गया। इट्स अनबेरेबल, बिकॉज इसमें जो भी ज्ञान है इट विल सिंप्लीफाई, आपका लाइफ सिंप्लीफाई होगा, आपका जीवन सिंप्लीफाई होगा, आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हम क्या कर रहे हैं, पूरा इसमें डिटेल बोला गया। ये पेड़ क्यों पैदा हुआ, मनुष्य क्यों पैदा हुआ, जंतु, प्राणी, हवा, ये सब क्यों है, क्या है, हमारे पास सामने चैलेंज क्यों आ रहा है, ये सब आपको समझ में आएगा। Only message that was underlined defines everything for you. Why do we need you if it was a straight path? इसमें ये बात, दिस इज़ वन ऑफ द मैसेज। ये मैसेज में बोला है कि आपका पैदाइश ही क्यों, अगर पूरा स्ट्रेट पाथ, अभी जो भी यूनिवर्स को चाहिए उसके पास ऑलरेडी समाधान है, उसका आंसर है, तो ये पैदाइश ही क्यों, ऐसा इफ एवरीथिंग इज स्ट्रेट पाथ, आपका पैदाइश ही क्यों स्ट्रेट पाथ नहीं है, इसलिए पैदाइश है, इसलिए मनुष्य का पैदाइश हुआ है यहाँ पे काम करने में, हासिल करने में।